नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। उत्तराखंड में हर साल मानसून सीजन में आपदा से कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। वहीं भूस्खलन की जद में आने से कई लोगों के घर तबाह हो गए। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन के लिए 1480 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। सीएम धामी ने 1480 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। केंद्र सरकार की स्वीकृत की गई इन धनराशि से राज्यों में आपदा के समय आपदा राहत और बचाव कार्य के साथ आपदा के प्रभाव को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ और रिस्पांस टाइम को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार विश्व बैंक सहायतिक परियोजना यू प्रिपेयर स्वीकृत की गई है। आपको बता दें कि इस धनराशि से 45 पुल, 8 सड़कों की सुरक्षा, 10 आपदा आश्रयों का निर्माण और 19 अग्निशमन केंद्रों का निर्माण होगा। इसके साथ ही राज्य में वनों में लगने वाली आग को रोकने के लिए भी काम किए जाएंगे। हरिद्वार के डीएम कमेंद्र सिंह मंगलौर में सीएचसी हॉस्पिटल का अचानक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो वहां पर हड़कंप मच गया। इस दौरान अस्पताल में डीएम ने ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, कर्मचारियों की उपस्थिति और साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण किया। अस्पताल में साफ सफाई ठीक मिलने पर अधिकारियों को सफाई व्यवस्था और दुरुस्त करने के आदेश दिए। वहीं कुत्ते के काटने के इंजेक्शन की संख्या कम मिलने पर डीएम ने जल्द इंजेक्शन मुहैया करवाने का आदेश दिया। साथ ही सांप काटने के इंजेक्शन भी मौके पर एक्सपायर पाए गए, जिससे डीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए जांच के आदेश दिए। यहाँ कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं है इनके पास में। जनता दो शिकायत भी की है कि 2-3 दिन से यहाँ पे खत्म हो गया है, तो निश्चित किया गया तत्काल इसका इंतजाम कराया जाए, कल तक आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा जो इनके पास एंटी वेनम इंजेक्शन था, वो सांप काटने की दवा होती है, तो वो दवा कंप्यूटर में तो 20 दिख रहा है, लेकिन मौके पर 6 पाया गया और 6 में भी 5 एक्सपायर्ड पाया गया। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है और मैंने कहा है कि जाँच करके कार्रवाई करें और इस बात को ले। अल्मोड़ा की चौखुटिया में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जनता दरबार कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान 1771.50 लाख की 51 योजनाएं और परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया। इन योजनाओं के माध्यम से जिले की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो पाएंगी। इसके साथ ही विकास खंड में कई विभागों के स्टॉल्स का निरीक्षण हुआ। इसमें विभागों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शनी उसका लगाया और इस शिविर में समाज कल्याण, चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, आपूर्ति विभाग, सेवा योजन, दुग्ध विकास, रेशम विभाग, विद्युत समेत कई विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को लाभान्वित किया। आपको बता दें, शिविर में 87 शिकायती पत्र मंत्री धन सिंह रावत के सामने रखे गए और इनमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा हुआ। जिन समस्याओं का समाधान मौके पर संभव नहीं था, उन शिकायती पत्रों को संबंधित विभागों को मंत्री ने निर्देश के साथ प्रेषित किया है कि प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान सुनिश्चित हो। चौखुटिया में 87 लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पे डिमांड रखी और इसमें से कई जो है उनके काम स्थानीय स्तर के भी हैं, कई जिले स्तर के भी हैं और कोई प्रदेश स्तर के हैं। मैं कह सकता हूँ कि जब से हमारे जिलाधिकारी आए हैं, वो भी काफ़ी लोगों की सुनते हैं और आज चौखुटिया में जितनी डिमांड लोगों ने रखी है, आज 54 कामों के मैंने उद्घाटन भी किए। लगभग 18 करोड़ के कामों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। तो बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार जो है लगातार काम कर रही है और इसी काम के कारण आज देख रहे होंगे आप कि जनता भी चाहती है कि भाई हमारे काम यहीं पे लोकल पे हो जाएं, इसीलिए हम आ जाएं। ऋषिकेश नगर निगम सीट एससी आरक्षित घोषित होने के बाद जहां एक तरफ लंबे समय से मेयर बनने की तैयारी कर रहे कई नेताओं के अरमानों पर पानी फिरा, तो वहीं राजनीतिक दलों के सामने उम्मीदवार के चयन की चुनौतियां खड़ी हुई। पार्टी के नेता नए सिरे से मेयर पद के लिए एससी प्रत्याशी के चयन के लिए जुटे हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिताऊ और लोकप्रिय कैंडिडेट का ही चयन किया जाएगा। ऋषिकेश नगर निगम में मेयर प्रत्याशी के लिए बीजेपी में एससी दावेदारों की मजबूत दावेदारी सामने आने लग गई और वो खुल करके जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश में जुटे। उपाध्यक्ष भी रहा, प्रदेश में महामंत्री के रूप में मैंने काम किया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहा मैं 3 बार। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस सीट को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किया है। मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और मैंने अपना आवेदन प्रदेश नेतृत्व को दे दिया है। के हित में काम करते आ रहा हूँ, लंबे टाइम से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं। पहले भी मैं पद पे रहा हूँ, तो मुझे विकास कार्यों को
लोग देखे भी हैं और जानते भी हैं ये व्यक्ति कैसा है, किस तरह काम कर सकता है, क्या क्षमता है। तो मुझे लगता है कि पार्टी भी मेरे ऊपर भरोसा जताएगी और आशीर्वाद मिलेगा, मुझे लोगों का भी और पार्टी का भी आशीर्वाद मिलेगा। नगर पालिका चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दल इस समय सक्रिय हैं। वहीं मसूरी में अध्यक्ष पद ओबीसी महिला घोषित होने के बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ चुनाव की रणभेरी बजा रहे हैं। 13 वार्ड में भी सभासद पद के दावेदार मतदाताओं को रुझाने में लग गए हैं। कांग्रेस ने 16 और 17 दिसंबर तक संभावित उम्मीदवारों के आवेदन पत्र मांगे गए थे। इस पर अध्यक्ष पद के लिए 8 प्रत्याशियों ने अपना दावा पेश किया। वहीं 13 वार्डों में 35 लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। 13 वार्डों से 35 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और वहीं अध्यक्ष जो ओबीसी महिला अध्यक्ष का जो आरक्षण तय हुआ है उसमें हमें 8 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और ये सारे आवेदन मेरे माध्यम से प्रभारी महोदय तक पहुंचा दिए जाएंगे और प्रभारी महोदय 21 या 22 तारीख में मसूरी आएंगे। वो हर जिन लोगों ने आवेदन किया है उनसे 1-to-1 साक्षात्कार करके उनसे बातचीत करेंगे कि किस आधार पर आपको कांग्रेस का टिकट दिया जाए और आपका क्या बैकग्राउंड रहा है कांग्रेस के लिए प्रति, आपने कांग्रेस के लिए क्या कार्य किया। तो इस तरह के सवाल प्रभारी साहब उनसे करेंगे और प्रभारी महोदय अपने माध्यम से भी मसूरी के 13 वार्डों का सर्वेक्षण करेंगे और फीडबैक लेकर ही किसी भी प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। रुड़की नगर निगम में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी कावेंद्र सिंह ने क्षेत्र के लोगों की जन समस्याएं सुनी है। इस समस्याओं का निवारण मौके पर ही कर दिया गया है। साथ ही बाकी समस्याओं का जल्द ही निस्तारण करने का संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा है कि वो समय समय पर जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका निवारण करने का काम करते हैं और सभी अधिकारियों को आदेश भी दिया कि किसी भी फरियादी की फरियाद का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। हरिद्वार पुलिस ने 46 और नशीले इंजेक्शन के साथ 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद इंजेक्शन की कुल मार्केट वैल्यू तकरीबन 5 लाख रुपए बताई जा रही है। देर रात सिडकुल क्षेत्र में पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई में दोनों आरोपी पकड़े गए। आरोपियों के नाम अंकुश और रजत सैनी बताए जा रहे हैं। आरोपी रजत गैंगस्टर है जिस पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और जल्द ही इस पूरे मामले में अन्य कई गिरफ्तारियां की जाएंगी। हमारी CIU यूनिट सिडकुल थाना पुलिस और हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर उनकी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए करीब 4600 के ऊपर हम लोगों के इंस्पेक्टर जो इंजेक्शन्स हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं और ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई कि ये जो इंजेक्शन्स हैं वो नशे के लिए उपयोग में लाए जा रहे थे, उसी को इनके द्वारा परिवहन किया जा रहा था। इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं और कमर्शियल क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए इन दोनों की अरेस्टिंग की गई है और इसके सारे वेयर अबाउट्स को हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ से लेके आए हैं और किन लोगों को इनको दिया जाना था उनको भी हम लोगों के द्वारा इसमें सम्मिलित किया जाएगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों तक शुष्क मौसम रहने का अनुमान जाहिर किया। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा है कि प्रदेश भर में फिलहाल बारिश और बर्फबारी का कोई अनुमान नहीं है। साथ ही अगर तापमान की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। हालांकि मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य बना हुआ है। वहीं आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की आशंका है। इससे पहाड़ से लेकर के मैदान तक ठंड बढ़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो अगले जो है 5 से 7 दिन उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा, तो बारिश बर्फबारी की अभी कोई संभावना नहीं है। और तापमान की बात करें तो अभी जो प्लेन्स हैं उत्तराखंड के वहाँ पर जो अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहे हैं और लेकिन जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है तापमान वो सामान्य से ऊपर चल रहे हैं, अबव नॉर्मल चल रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। तो अब आगे देखेंगे कि ग्रेजुअल इसमें जो है 2 से 3 दिन बाद जो है फॉल देखने को मिलेगा टेम्परेचर्स में, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में। तो उसके चलते जो देखेंगे खासकर हिल्स में जो है टेम्परेचर्स जो है 3 से 4 डिग्री तक और फॉल होने की संभावना है। उसके कारण थोड़ी ठंड बढ़ सकती है।
नशे का धंधा करने वाले अब सावधान हो जाएं, क्योंकि उधम सिंह नगर पुलिस का बड़ा एक्शन एक बार फिर से चर्चा का विषय है। कब्रिस्तान के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक नशे के सौदागर को धर दबोचा है। आरोपी ने भागने के लिए पुलिस पर गोली चलाई, लेकिन यहां पर पुलिस की फुर्ती और जवाबी कार्रवाई की और इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में स्मैक, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। काशीपुर में कब्रिस्तान के पास चेकिंग की जा रही थी। उसमें एक बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह रुका नहीं और बाइक छोड़कर भागने लगा। जब वो कुछ दूर गया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे कि उसके दाहिने पैर में गोली लगी। उसे गिरफ्तार किया गया, उसकी चेकिंग की गई, जिसमें कि लगभग 250 ग्राम के करीब स्मैक बरामद हुई और उसके पास से एक तमंचा मिला। अभी उसे अस्पताल ले आया गया है, वह सुरक्षित है और उससे और पूछताछ की जाएगी, जिससे कि उसके साथ शामिल और लोग जो कि स्मैक का काम करते हैं और जो अवैध नशे का व्यापार करते हैं, उनकी जानकारी ली जाएगी।